हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईसीआर एग्ज़ाम 2020 के बारे में। ठीक है, हालांकि इसकी कोई अभी ऐसी न्यू अपडेट नहीं है, लेकिन बच्चों में ये काफ़ी टेंशन है कि एग्ज़ाम कब होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जो है जेई और नीट की डेट डिक्लेयर हुई है, तो अब लगता है कि हम लोगों की आईसीआर एग्ज़ाम होगा भी। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, ये जो एग्ज़ाम जो कराती है वो जेई एग्ज़ाम कराती है, आपका नीट का एग्ज़ाम कराती है और आपका आईसीएआर का एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, इग्नू एग्ज़ाम कराती है, जेएनयू एग्ज़ाम कराती है, ये कई सारे एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, तो अभी जो जेई की जो आपकी डेट है वो आई है। जेई में देखिए दो एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका होता है जेई मेंस का, ठीक है, और एक होता है जेई एडवांस का, जेई एडवांस। तो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम होगा आपका 1 सितंबर से लेकर के और ये 6 सितंबर तक। एडवांस का जो एग्ज़ाम आपका है ये है शायद 27 सितंबर को। ठीक है, जो नीट का एग्ज़ाम आपका है वो है 13 सितंबर को। ये प्रोसेस है। इस बार एनटीए का भी जो डेट क्लियर हुई है जेई और नीट के बारे में। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमारा आईसीआर एग्ज़ाम भी एनटीए कराती है, आईसीआर एग्ज़ाम कब हो सकता है? तो देखिए अब ये क्लियर हो चुका है कि जुलाई में कोई एग्ज़ाम तो नहीं होगा, खैर ठीक है, अगस्त में भी एग्ज़ाम कोई नहीं होगा। एनटीए जो एग्ज़ाम कराती है वो, क्योंकि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ऑल इंडिया में जितने एग्ज़ाम अच्छे एग्ज़ाम होते हैं इसके द्वारा किसी एग्ज़ाम में धांधली अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पहले 2019 के पहले जब आईसीआर एग्ज़ाम होता था ऑफलाइन हो, तो उसमें कई बार जो है पेपर लीक हो जाता था और बच्चे नकल करके दूसरे क्रॉस कर जाते थे। जब से एनटीए करा रही एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम जब भी होगा तो आपके साथ कोई धांधली नहीं होगी। आपने अगर मेहनत किया है तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आईसीआर का जो एग्ज़ाम है, अब देखिए हमें लग रहा है कि आईसीआर एग्ज़ाम जो है आपका वो सितंबर में कन्फर्म है। ठीक है, सितंबर में कन्फर्म है। अब ये किस डेट में हो सकता है? देखिए काफ़ी दिनों से मैं एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ, तो मुझे मेरा जो लगभग एक अनुमान रहता है वो लगभग ठीक ठाक क्लियर रहता है। बाय द वे बहुत रेयर चांस ऐसे होंगे कि इनसे पहले एग्ज़ाम आईसीआर का हो जाए। बहुत ही रेयर केस में, मुझे नहीं लगता कि आईसीआर एग्ज़ाम इन दोनों से पहले होता। हमेशा जेई का एग्ज़ाम हुआ है पहले, इसके बाद नीट का हुआ है, फिर आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ है। तो मुझे लगता है अब इसमें आप गैपिंग देखिएगा, हो सकता है कि आईसीआर एग्ज़ाम जो है आपका वो 6 से लेकर के 13 सितंबर के बीच में कोई डेट आए, हो सकता है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, 6 सितंबर से लेकर के और 13 सितंबर के बीच में कोई भी डेट हो सकती है। या दूसरा चांसेस यहाँ पर क्या बनता है, जो 13 से लेकर के 27 तक, तो 13 सितंबर से लेकर के और यहाँ पर कितना डेट है आपका 27 सितंबर तक। यहाँ पर मुझे ये वाली डेट जो है ज़्यादा इन पर भरोसा हो रहा है। अगर डेट आएगी तो मुझे लग रहा है कि 13 के यहाँ पर है, तो यहाँ पर 14 से लेकर के और यहाँ पर 26 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये हमारा ऐसा अनुमान है काफ़ी दिनों से, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, एक एग्ज़ाम अगर डेट आएगी तो हाल ही में जल्दी नोटिफिकेशन आएगा अभी एनटीए द्वारा। हालांकि अभी इसकी वेबसाइट पर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चों के कमेंट मैंने देखे, मैसेज, कॉलिंग, तो मैंने सोचा इस पर बात करते हैं तो आप लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत बड़े सवाल उठते हैं स्टूडेंट के लिए। एक वो स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ता रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ, बार बार डेट पोस्टपोन हो रही है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको कैसे जो है रनिंग में ले आऊँ। तो देखिए बहुत ही कॉमन से मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप थकिए नहीं बिल्कुल भी। अगर एग्ज़ाम मान लीजिए हो भी जाए, ठीक है, देखिए एक बहुत कॉमन चीज़ है, मुझे लग रहा है कि हालांकि करियर स्टूडेंट का लाइफ में सबसे बड़ा एक पोर्शन होता है। करियर बिना कुछ भी नहीं होता, ये मुझे भी मालूम है। वो करियर कैसा भी हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, करियर होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन करियर से पहले डिपेंड करता है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो करियर नहीं भी है हम तो भी जो है ज़िंदगी को चला ले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर है और कोई बीमारी है, तो मुझे लग रहा है वो जॉब आपकी ठीक नहीं है। उससे अच्छा तो आपका नॉर्मल जीवन ही अच्छा है। कहने का तात्पर्य ये है कि चीज़ें को सुधरने में टाइम लगता है,
जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब ही हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक, गवर्नमेंट का कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि जो हमारे विरुद्ध हो, ठीक है, हमारे विरुद्ध, हमारे जीवन के विरुद्ध हो, हमारे करियर विरुद्ध हो। वो आपके जीवन के हित में ही सोचेंगे, हमारे हित में ही गवर्नमेंट का फायदा है। ठीक है, अब आप खुद ही देख रहे हैं कब से जो है ट्रेन है, फ्लाइट है, ये सारे ऑफ हैं। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा उसको बेनिफिट होना चाहिए था अगर ये बंद होता तो हमारा कैरियर तो इससे रुका हुआ है। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट्स जो थक चुके हैं, मैं उनके लिए ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, सिंपल चीज़ों को डेली पढ़ते रहें और पढ़ाई को थोड़ा सा हल्का कर दें। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। हालांकि सिलेबस कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर डेट आ जाए ना कि इसी जुलाई में पेपर होना है, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी स्टडी 100% हुई है, उसके बावजूद उनको इतनी टेंशन होती है कि नहीं केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हमने, थर्मोकेमिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है, फिर भी छूट जाता है। सेलेक्ट होने के बाद भी स्टूडेंट का सिलेबस छूटा रहता है। कंपटीशन में कभी भी सिलेबस उसका पूरा नहीं होता है, ये क्लियरिटी है एकदम। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग फिनिश कर चुके हैं सिलेबस को, वो लोग पढ़ाई को थोड़ा सा हल्का कर दें और पढ़ाई को रनिंग में जरूर रखें उसको। ठीक है, और सिंपल चीज़ों को पढ़ते जाएं और सुबह शाम जब भी आपका टाइम टेबल हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करते रहें और किसी भी तरीके से आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपका ये करियर है तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे आप रनिंग में रहेंगे, बिल्कुल भी आपको तनाव डिप्रेशन में नहीं आना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब अगली बात ये है, क्योंकि देखिए एक चीज़ खास बात है, जैसे आप किसी भी चीज़ को जितने बार पढ़ेंगे, NCERT हो कोई बुक हो, जो स्टूडेंट्स कई बार से पढ़ रहे हैं, तो जिस भी चीज़ को आप जितने बार भी पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट से हमेशा कोई एक नई चीज़ निकल करके जरूर आती है। आप किसी चीज़ को आप पढ़ लीजिए, एक चैप्टर का आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा हेडिंग हमें नजर आता है, इसमें ये हेडिंग है, 2 हेडिंग है, 4 हेडिंग है, 5 हेडिंग है। लेकिन जब आप हेडिंग जैसे ही आप डीप में जाने लगते हैं, वहाँ से उस हेडिंग के बारे में उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, लक्षण है, वो दिखने लगते हैं। जब उसके बारे में हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे और क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो जितना आप डीप में स्टडी करते रहेंगे, उतनी ही आपका बेहतर रिजल्ट होगा और उतनी ही आप बेहतर अच्छे से जो है यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप उससे बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं हो। एग्जाम कभी भी हो, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी होंगे जो लोगों ने कभी क्रश बैच नहीं पढ़ा है या अपनी स्टडी की नहीं है। आज भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लगभग ये मान लीजिएगा कि 70-80% ऐसे सिलेबस होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने कोई भी अभी तक स्टडी नहीं किया है। अभी पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ी जाएगी, तो उनके लिए ये मुझे लग रहा है एक बेहतर चांस होगा डेट का पोस्टपोन होना। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, अपना NCERT बुक ले लें और NCERT बुक फर्स्ट ईयर और 12th दोनों क्लास की। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास 12th की दोनों का NCERT ले लें, जितने भी सब्जेक्ट हैं, PCM PCB है, और उसको टाइम टेबल बना करके आप स्टडी शुरू कर दीजिएगा और हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी चलते रहते हैं, तो आप चाहे ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप अपने मन से खुद जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, लगभग देखिएगा अभी आपके पास जुलाई का टाइम है। ठीक है, अभी आपका पूरा जुलाई है और यहाँ पर पूरा आपका अगस्त भी है और लगभग मान लीजिएगा पूरा सितंबर भी है। तो लगभग मान लीजिएगा 2.5 महीने का टाइम आपके पास पूरा है। ठीक है, 2.5 महीने में हम क्रैश बैच अगर चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, अपना खुद स्टडी बना करके। लगभग इतने महीने में हम, मुझे लग रहा है कि 80% अगर सिलेबस हमने कवर कर लिया है तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो ये मेन टॉपिक हैं, नए बच्चे जो हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं तो वो तो अपना पढ़ाई को हल्के धीरे से लेकर के उनको चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम टेबल बना के स्टडी करें, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न करें और घर पर रहें और स्वस्थ रहें। हमारा यही उनसे अनुरोध है, क्योंकि अगर आपको किसी तरीके से स्वास्थ्य खराब हो गया और करियर मिल जाता तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो जीवन बेकार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चर्चा किया था हमने इसी को लेकर के। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और आज की वीडियो यहीं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।